2024 में है, तैयारी 2023 से शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि मुंगेर लोकसभा सीट में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में कौन चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदार बहुत आ रही है, दावेदार के रूप में बहुत सारे लोग जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार जो है मुंगेर के पूर्व सांसद बीना देवी भी उस सीट पे नजर बनाए हुए, मतलब सुरभान सिंह की भी नजर उस सीट पे है और जो है तमाम जो नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। चलिए, कल जो है मुंगेर में अमित शाह का दौरा होने वाला है, मतलब अमित शाह का चुनावी रैली शुरू होने वाली है, क्योंकि जो रैली है 2024 चुनाव को देखते हुए तैयार की गई है। ये अमित शाह का दूसरी बार बिहार दौरा है 2 महीने के बाद। इन 2 महीने के बाद लगातार ये दूसरी बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार के उस लोकसभा सीट पे आ रहे हैं जिस लोकसभा सीट पे ललन सिंह का दबदबा माना जाता है और रहा है, और ललन सिंह अक्सर मुंगेर लोकसभा से सांसद बने रहे हैं। तो आइए हम मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देते हैं। मुंगेर लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जो कि 2004 में मुंगेर लोकसभा सीट की जब हम बातें करते हैं तो 2004 में मुंगेर लोकसभा सीट पे महागठबंधन का कब्जा था, जो वर्तमान में आरजेडी की जब हम बात करते हैं 2004 में आरजेडी के सांसद थे। अब 2004 की जब हम बात करते हैं, 2004 के बाद 2009 ललन सिंह एनडीए के हिस्सा थे और एनडीए के हिस्सा के तौर पे ललन सिंह 2009 में चुनाव जीते, जो कि जदयू के साथ में ललन सिंह मौजूद थे और उस समय एनडीए के हिस्सा में नीतीश कुमार जी जो थे मौजूद थे। उसके बाद 2014 इलेक्शन की हम बात करते हैं। 2014 इलेक्शन में ललन सिंह महागठबंधन के हिस्सा के तौर पर ललन सिंह जो है जदयू से चुनाव लड़े थे, और एनडीए की जब हम बात करते हैं 2014 में तो एनडीए से बीना देवी चुनाव लड़ी थी, जो कि सुरभान सिंह की पत्नी थी। तमाम जो जदयू के नेता थे पूरी तरह से तैयार किए गए थे, मगर जो है वहां पे मोदी लहर में एक भी नहीं चल पाया, और जो है एनडीए के जो घटक दल थे जो साथ में थे लोजपा, उनके प्रत्याशी चुनाव जीते थे 2014 में। अब फिर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2019 लोकसभा में ललन सिंह फिर जो है एनडीए के हिस्सा के रूप में चुनाव लड़े थे, मतलब एनडीए के हिस्सा के रूप में जदयू की पार्टी, वहां से जदयू के कैंडिडेट खड़े हुए थे ललन सिंह, और वहां से जो है चुनाव जीते थे ललन सिंह। मतलब जब जब ललन सिंह चुनाव जीतने की जब हम बात करते हैं, ललन सिंह जब जब एनडीए के हिस्सा के रूप में साथ आए तब तक उनको फायदा मिला है मुंगेर लोकसभा सीट। अब हम सियासी मायना इसलिए बता रहे हैं कि अमित शाह का लखीसराय में कल का जो प्रोग्राम होने वाला है उसका सियासी मायना क्या निकल सकता है, क्योंकि बीते 12 सीटों पे अमित शाह की जो नजर है, जो वीक सीट थी, जो कि अमित शाह लगातार अपने देख रेख में काम कर रहे थे, उस सीट में से एक सीट जो है मुंगेर भी है। मुंगेर सीट पे बीजेपी जो है इस बार अपने पार्टी को चुनाव, अपने पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें उतारने जा रही है। इसी को लेकर कल का जो है मुंगेर लोकसभा का ये पहला चुनावी जनसभा होगी, जहां पे लखीसराय के गांधी मैदान में ये चुनावी जनसभा होगी, और मुंगेर लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जो रणनीतियां बनेगी कल से ही तैयार की जाएगी। मतलब अभी की जब हम बात करते हैं तो अभी से कुछ दिन पहले से ही लगातार जो बूथ स्तर तक के पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो पदाधिकारी जो है ललन सिंह के विपरीत, मतलब उनके विरोध में जो है लगातार रणनीति बनाने का तैयार में लग गई है। और तमाम बूथ स्तर से लेकर पन्ना अध्यक्ष तक जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो अपने तैयारी में थे कि कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़ाया जाएगा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, तो ये फर्स्ट टाइम की बात होगी कि 2004 के बाद बीजेपी का पहला कैंडिडेट होगा मुंगेर से। अब सियासी मायना हम सुनाते हैं। कल का जो अमित शाह का बिहार दौरा है, और बिहार दौरे के बाद की बात करें तो लखीसराय में जिनका पहला कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 2 महीने के बाद फिर मुंगेर पहुंचते हैं। मुंगेर में कल का जो है कार्यक्रम 29 जून का जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम के बारे में हम बताते हैं। कल का जो कार्यक्रम है, अशोक धाम में पहला पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। पूजा अर्चना के बाद जो है उनका कारकेट लखीसराय के गांधी मैदान के ग्राउंड में पहुंचेगी, और लखीसराय में उनका चुनावी जो है सभा को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष
विजय कुमार सिन्हा जी के आवास पे जो है पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। जो विपक्ष के तौर पे बीजेपी बिहार में काम कर रही है, बीजेपी जो है तमाम जो घटक दल है, छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जो है तमाम जो बीजेपी के नेता होंगे कल विजय कुमार सिन्हा जी के आवास पे जो है कल बैठक करेंगे और अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहां पर जलपान का कार्यक्रम किया गया है और वहीं पे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता की बैठक होगी। उसके बाद वहां से मुंगेर लोकसभा सीट पे कैसे चुनाव जीता जाएगा उसको लेकर रणनीतियां तैयार की जाएगी। तो मित्रों, जो मुंगेर लोकसभा सीट है ललन सिंह का सीट माना जाता है। अक्सर जो है ललन सिंह वहां से चुनाव जीतते रहे, मगर ललन सिंह चुनाव तभी जीते हैं जब ललन सिंह जो है एनडीए का हिस्सा रहे हैं। अब ललन सिंह के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ की जो चुनावी रणनीति होगी थोड़ा सा टफ दिखते हुए नजर आ रहा है, मगर बीजेपी भी अपने तरफ से तैयारी है। बीजेपी को भी लग रहा है ये सीट आसान नहीं है, तभी जो है बीजेपी इतनी जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई है। मतलब चुनाव 2024 में है, तैयारी 2023 से शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि मुंगेर लोकसभा सीट में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में कौन चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदार बहुत आ रही है, दावेदार के रूप में बहुत सारे लोग जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार जो है मुंगेर के पूर्व सांसद मीना देवी भी उस सीट पे नजर बनाए हुए, मतलब सुरभान सिंह की भी नजर उस सीट पे है और जो है तमाम जो नेता है बीजेपी के, मतलब विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए या फिर विवेक ठाकुर की बात की जाए या नित्यानंद राय की बात की जाए या फिर जो सम्राट चौधरी है, वो भी लगातार मुंगेर पहुंचकर मुंगेर दौरा कर रहे हैं और जो भी कैंडिडेट है उसे कैंडिडेट की तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी के कोटे से कौन कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे मुंगेर लोकसभा से, ये भी कयास बहुत जोर से जो है लगाया जा रहा है। बाकी कल क्या अमित शाह कहते हैं उसके बारे में भी ललन सिंह पे वो भी हम दिखाते हैं, ललन सिंह का क्या स्टैंड होता है अमित शाह पे। उसके बाद की जो तस्वीरें आएंगी निकलकर वो क्या होती है वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।